पुणे से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक बहुत ही फेमस हिल है। उस हिल पे एक कपल सिया एंड गोयल अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग पूरे हिल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन वो कपल जब उस हिल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था, तभी सिया ने केतन को पीछे से धक्का दे और केतन उस हिल से 400 मीटर नीचे गिरकर मारा गया। ये न्यूज जैसे ही सोशल मीडिया पे आई, आग की तरफ फैल गई और इस पे डिफरेंट लोगों की बहुत अलग अलग ओपिनियंस थी। लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसकी एक ऐसा ओपिनियन था जिसको सुन के पूरा इंटरनेट डिस्गस्ट हो गया। सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे। तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #IHateMen। लेकिन ये ओपिनियन बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि ये सोशल मीडिया की रियलिटी पे पहली बार नहीं था। इन लोगों को सोशल मीडिया बुलाती है सूडो फेमिनिस्ट और टॉक्सिक फेमिनिस्ट। ये लोग ऐसे इंसिडेंट में मर्दों के मरने पे अपना जश्न मनाते हैं। जैसे ट्विटर पे एक ऐसे ही फेमिनिस्ट ने ट्वीट किया कि कैसे उसे अरेंज मैरिज मर्द जब मरते हैं तो उसे बहुत मजा आता है। दूसरा, हमें एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जहाँ पे एक लड़की अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताती है कैसे केतन बॉल्ड था तो वो मरना डिजर्व करता था। और ये बन चुकी है आज की फेमिनिज्म की रियलिटी। और आज की इस वीडियो में हमें इस सूडो फेमिनिज्म को डिटेल में समझेंगे। तो इस सूडो फेमिनिज्म को समझने से पहले हमें फेमिनिज्म को समझना पड़ेगा। तो फेमिनिज्म एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसने वर्ल्ड के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को उनके राइट्स दिलाने में मदद किया है। इसका पहला वेव आज से तकरीबन 100 साल पहले 1920s में आया था, जब वुमेन को पहली बार वोट देने का राइट मिला था। हिस्ट्री में ये पहली बार था जब वुमेन अब कमोडिटी से हट के एक सिटीजन बन चुकी थी। लेकिन सारे फंडामेंटल राइट और सोसाइटी में फ्रीडम पाने के लिए ये चीज उतना काफी नहीं था। इसीलिए ये फेमिनिज्म दिन प्रतिदिन वेव्स में आगे बढ़ता गया और इसका सेकेंड वेव आया 1960s में, जब वुमेन को उनकी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करने का मौका मिला। इससे पहले क्या होता था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को ओन किया जाता था। यूरोप और जर्मनी में तो कई ऐसे स्टोरीज हैं जहाँ पे आप अपने वाइफ को बेचकर कुछ सामान खरीद सकते थे। और इन्हीं सारी चीजों को इस सेकेंड वेव ने टोटली ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन ये फेमिनिज्म यहीं तक नहीं रुका। इसका अगला और तीसरा वेव लेट 90s और अर्ली 2000s में आया, जहाँ पे वुमेन्स को उनकी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने का मौका मिला और बहुत सारे टबूज के टॉपिक पे बात हुआ। यहाँ ऑफिस में चल रहे कूल हैरेसमेंट पे भी बात हुई, जो अक्सर हेडलाइंस नहीं बनाया करते थे, लेकिन एक आम औरत की लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर किया करते थे। इस फेमिनिज्म का लेटेस्ट और फोर्थ वेव 2010 के करीब आया, जिसका नाम था मी टू मूवमेंट। और इस पूरे फेमिनिज्म का जो सबसे फेमस वेव था वो यही वेव था। इसमें बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई, जैसे सेक्सुअलिटी, डाइवोर्स, हैविंग डिफरेंट पार्टनर्स और बहुत सारी चीजें। लेकिन यही वो टाइम था जहाँ पे फेमिनिज्म ने एक ऐसा टर्न लिया कि लोगों को पता नहीं चला कि फेमिनिज्म कब मैन हेटिंग में कन्वर्ट हो गया। अब तक का फेमिनिज्म मेन वर्सेस वुमेन नहीं था, लेकिन ये जो लेटेस्ट वेव था ये बन चुका था मेन वर्सेस वुमेन। और जब ये वेव मेन वर्सेस वुमेन आया और सोसाइटी में मर्दों के प्रति जो हीट था वो और ज्यादा बढ़ने लगा। लॉज वुमेन के फेवर में बहुत ज्यादा चले गए और उस फेवर का दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया गया टू मैनिपुलेट एंड एक्सटॉर्ट मेन। इस चीज को और ज्यादा इन्फ्लुएंस किया बॉलीवुड कल्चर ने। बॉलीवुड फिल्मों ने एक ऐसा डायस्पोरा सेट किया पूरे फेमिनिज्म के अराउंड, जो ऐसे पैरामीटर्स डिफाइन किया फेमिनिज्म बनने का जिसका कोई तर्क नहीं बनता। जैसे आप बॉलीवुड के कोई भी एक एवरेज फेमिनिस्ट मूवी उठाकर देखोगे, उस मूवी का टोटल क्रक्स यही है कि अगर आप फेमिनिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको दारू पीना पड़ेगा, लेट नाइट क्लब जाना पड़ेगा, इट्स ओके टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भी ऐसी ऑर्थोडॉक्स चीजें। इनका पूरा मोटो ही बन गया टू बिकम सच इंडिपेंडेंट वुमेन दैट मे कॉस्ट हार्म टू मेन सोसाइटी। और इस चीज का इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 फेमिनिस्ट का नाम लो, तो शायद आपके दिमाग में प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, टेलर स्विफ्ट और सबरीना कारपेंटर जैसे आर्टिस्ट आते होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि क्या यही है ट्रू फेमिनिस्ट का आइकन? और अगर यही है ट्रू फेमिनिस्ट का आइकन, तो यही दीपिका पादुकोण जो आज के टाइम के फेमिनिस्ट का फेस बन रही हैं। इन्होंने एक वोग की एड में बोला था इट्स ओके टू हैव सेक्स आउट ऑफ द मैरिज। ये कैसा फेमिनिज्म है? और जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया, यही वो कल्चर था जो इस फेमिनिज्म को और पुश किया ऐसे चीजों को प्रमोट करने में। ये टॉक्सिक फेमिनिज्म कल्चर और सूडो फेमिनिस्ट उन लोगों को अपना आइकन कंसीडर ही नहीं करते जो एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। आप एक फेमिनिस्ट का फिगर साड़ी पहने इमेजिन ही नहीं कर सकते। इट शुड वियर फैंसी टॉप्स, हैवी मेकअप्स एंड स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश।
हिंदी वाली फेमिनिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहीं पे आके फेमिनिज्म में क्लासेस डिफाइन होने लगते हैं। आज के टाइम पे ये चीज वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो इंडिया के बेस्ट सिटी जैसे बैंगलोर, नोएडा, गुरुग्राम में के एसीज रूम में बैठ के सामने iPhone 16 रख के और माइक में अपना बेतुका ज्ञान दे। उनको वो लोग अच्छे नहीं लगेंगे जो रूरल एरिया से बैठ के और एलीट नॉलेज इंस्टाग्राम पे एक सिंपल लाइफ के साथ दे। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है लाइफ ऑफ पूजा। ये एक सिंपल क्रिएटर हैं जो फेमिनिज्म और भी टॉपिक पे बहुत ही अच्छे और डिटेल में बात करती हैं। लेकिन क्योंकि वो हाउस होल्ड से अटैच्ड है, उनकी एक फैमिली है, वो अपने हस्बैंड और चाइल्ड के बारे में केयर करते हैं, तो वो ट्रू फेमिनिज्म के कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनको वही लोग हेट करेंगे जो आज फेमिनिज्म का फेक झंडा गाड़े बैठे हैं। और ये शो करता है द रियल टॉक्सिसिटी ऑफ टुडेज फेमिनिज्म। ये लोग उन टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते जो डिस्कस होना चाहिए। ये लोग फेमिनिज्म का ट्रू एम ही भूल गए हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको एक इंसिडेंट से समझाता हूँ। तो आज से तकरीबन 1 से 2 साल पहले महाराष्ट्र के एक बड़े गाँव में शुगर केन की एक छोटी इंडस्ट्री चलती थी। वहाँ पे नॉर्थ से बहुत सारी वर्कर्स जाकर काम करते थे और उस वर्क फोर्स में बहुत सारी महिलाएं भी काम करती थी। लेकिन उन महिलाओं ने एक ऐसा काम किया जो आपको शॉक कर देगा। उन लोगों ने अपना ऑपरेशन करवाकर यूट्रस निकाल लिया ताकि उनको पीरियड्स ना आए, उनको डे स्किप ना कर पाए और वो ज्यादा काम कर पाए। कुछ पैसों के लिए उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी तक खो दी। लेकिन इस न्यूज के बारे में आपको कोई फेमिनिस्ट आइकन या कोई फेमस फेमिनिस्ट क्रिएटर बात करते नहीं दिखेगा। इसका एक स्टोरी, एक पोस्ट, इसका कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि इससे रीच बेट नहीं होगा, क्योंकि ये उतना पिकी और अटेंशन वाला नहीं है जितना आर वर्ड ट्रेंड किया था। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको ऑफन मेल क्रिएटर कवर करते हैं और आप जैसे लोगों तक इसको पहुंचाते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि आज के टाइम में और अगले आने वाले समय में भी फेमिनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन बेतुके ट्रेंड और अपनी झूठी फिलॉसफी फैलाने के लिए नहीं। उन बच्चियों के लिए जो गाँव में रहकर पढ़ नहीं पा रही है, उन महिलाओं के बारे में जो लेबर का काम करती है मर्दों के साथ और फिर भी उनको कम पैसे मिलते हैं, उन बच्चियों के बारे में जो एक कोई स्पेसिफिक रिलीजन के प्रोपेगेंडा की वजह से पढ़ नहीं पा रही है, और उन लोगों की मदद करने के लिए बना था फेमिनिज्म। कि ये रिवॉल्यूशन आज के टाइम में मरने के कगार पे है क्योंकि ये अपना सोल और मोटिव भूल चुका है। आज के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीन ऐसा हो चुका है कि वो कम्प्लीटली विमेन की तरफ लॉपसाइडेड हो गया है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जानबूझकर किया गया है ताकि विमेन को सेफ्टी पहुंचाया जाए। लेकिन हर स्टेप पे इसको मेल को एक्सटॉर्शन और टॉर्चर करने को किया जाता है। ये चीज इतना बढ़ चुका है कि डाउरी से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं उसका मिसयूज इतना हो रहा है कि डाउरी के जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 98% केस फॉल्स होते हैं। केवल 2% ही केस ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं और जिनका कोई रिजल्ट निकल पाता है। और केवल ये चीज डाउरी के केस में ही नहीं है, एलिमनी के केस में भी ऐसे फेक एलिगेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगाए जाते हैं ताकि मेल से ज्यादा पैसे एक्सटॉर्ट किया जाए। इसका एग्जांपल हमने 2025 में बेंगलुरु के एक IT गाय के केस में देखा था, जबकि वाइफ ने उस पे फेक केसेस लगाकर करोड़ों की रकम उससे हड़प ली, उसके बाद भी हेवी एलिमनी में फंसा दिया। एट द एंड उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने एक 90 मिनट का नोट छोड़ा था और उस नोट को कंक्लूड करते हुए उसने पहले ही बोला था कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, और रियलिटी में हुआ भी यही कि उसको जस्टिस नहीं मिला। और ऐसे क्रिमिनल्स आज के टाइम पे बहुत सारे हैं जो बस इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि वो फीमेल है। अगर इसी चीज को आप ऑपोजिट कर दोगे तो शायद ये केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बन सकता है। फेमिनिज्म को कभी भी ऐसे डिजाइन और मॉडिफाई किया ही नहीं गया था। इसका मोटिव कम्प्लीटली एक डिफरेंट शेप पे डिफाइंड था, लेकिन आज के टाइम पे इसको इतना गलत यूज किया जा रहा है कि इसने अपना मीनिंग ही खो दी है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।